नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक का एग्जाम इस पर देने वाले हैं 15 तारीख से, उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सकेगा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली इस चैनल पर 50 प्रश्नों को करते हैं जो अति आवश्यक प्रश्न होते हैं। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए होते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सकेगा आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला देखते हैं। यहाँ पे अगर प्रश्न पहला देखेंगे तो देखिए, कह रहे प्रश्न कि यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली हो, 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली हो, जो निर्वात बीच के उसमें संचरण को रोकता है, जो निर्वात जो बीच होता है उसका बीच की उसमें संचरण को कौन सा रोकता है, इसमें से ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा। तो हम लोग सी ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे तो सही करेंगे। संचालन जो संवहन है ये निर्वात के बीच उसमें संचरण को रोकता है। किस संचरण को रोकता है? तो उसमें संचरण को रोकता है। अब आप लोग समझिएगा जो निर्वात क्या होता है। तो निर्वात के मतलब जो खाली जगह होते हैं उसको निर्वात के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो संचालन संवहन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। समझ में आ गया। अब आप लोग के दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहे होंगे कि संवहन होता क्या है सर जी। तो संवहन जो उस विधि को हम लोग कहते हैं जहाँ पे ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के द्वारा स्थानांतरण होता है और जो उस जगह का जो वायुमंडल होता है वह गर्म हो जाता है, उसी को हम लोग संवहन के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे। ओके, प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा जो प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है, मांसभक्षी पौधा है। तो हम लोग बी ऑप्शन को राइट करेंगे। नेपेथिन्स जो दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा। नेपेथिन्स जो हो जाएगा एक प्रकार का मांसभक्षी पौधा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि जो नेपेथिन्स जो पौधा है ये किस देश में पाया जाता है। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। तो ये जो होगा नेपेथिन्स ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। किस देश में पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के देश में ये जो नेपेथिन्स नामक पौधा होता है ये पाया जाता है। और ये जो एक प्रकार का जो पौधा होता है ये मांसभक्षी पौधा होता है। ओके, समझ में आ गया। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि किस संगीत वाद्य को 2 प्रकर्म रुद्र और विचित्र है। 2 प्रकर्म जो दिया गया है रुद्र हो रहा है और विचित्र हो रहा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो हो जाएंगे वाद्य यंत्र जो होंगे संगीत के लिए है सरोद, सितार और बीणा और संतूर। तो हम लोग बीणा को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? बीणा को सही करेंगे। ये जो इसके अंदर 2 प्रकर्म रुद्र होते हैं, एक रुद्र होता है और एक विचित्र होता है, ठीक है। आप लोग को कुछ हम बता देते हैं जो शासक जो थे क्या क्या बजाते थे। जैसे बीणा की बात यहाँ पे आया था, जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे ये भी बीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त का भी नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त भी जो थे ये भी बीणा बजाते थे, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर पे। चौथा नंबर ध्यान से प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं। खुले घाव से होकर, जो खुला घाव अगर हम लोग का कुछ भी अंग कट जाता है तो उसके उपरांत अगर हम लोग उस पर बैंडेज नहीं करते हैं तो वह खुला घाव हो गया, तो उसमें से जो रोगाणु होते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है? तो टेटनेस हम लोग सही याद करेंगे। टेटनेस रोग होता है। टेटनेस रोग जो होते हैं खुले घाव से होकर शरीर में जो होते हैं प्रवेश कर जाते हैं। और जो टेटनेस रोग जो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किस तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों? तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको क्या करता है? ये टेटनेस प्रभावित करता है। समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करें कि इसका जो मुख्य लक्षण देखेंगे तो इसका जो मुख्य लक्षण हो जाएगा बुखार लगेगा तेज, शरीर में जो ऐंठन उत्पन्न होगा वो होगा। इसके बाद जबड़ा जो होगा, मुंह हम लोग जबड़ा एकदम चलाते रहते हैं, मुंह वह बंद होने लगेगा। तो अधिक ज़्यादा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। समझ में आ गया। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग आगे 5 नंबर पे।
यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। जो पृथ्वी के निकटतम तारे होते हैं उनको पृथ्वी पर पहुंचने में 4.3 प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। समझ में आ गया। बढ़ेंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है। रासायनिक यौगिक का पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे, अणु। सबसे छोटा जो कण होता है, सबसे छोटा जो मौलिक कण होता है, वह से हम अणु के नाम से ही जानते हैं। समझ में आ गया। अब आगे आपके दिमाग में प्रश्न आ गया होगा कि यौगिक क्या होता है सर जी। तो यौगिक जो होते हैं वे यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बनते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 7 प्रश्न है कि विश्व का प्रथम देश जहां समलैंगिक विवाह मान्यता को रोल बैक किया गया, मतलब जो समलैंगिक विवाह है उसको मान्यता को रोल बैक दिया गया, उस देश का नाम बरमुडा हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे, बरमुडा। विश्व का ऐसा प्रथम देश है बरमुडा जहां पर समलैंगिक विवाह को समाप्त कर दिया गया है। रोल बैक के मतलब होता ही है समाप्त करना। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग प्रश्न को। प्रश्न बढ़ेंगे 8 नंबर पे। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। मानव अंग में विटामिन डैश की आपूर्ति नहीं करता है। यहाँ पे ब्लैंक्स हो जाएगा। ठीक है। तो मानव अंग में जो है अब ये कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। जो मानव अंग में विटामिन जो है ये कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। तो यहाँ पे ब्लैंक्स होना चाहिए। नहीं करता है मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब आप लोग को दिमाग में आ गया होगा प्रश्न कि विटामिन जो एक शब्द आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, विटामिन का क्या कार्य होता है। तो विटामिन जो होता है औषधि के जो उपाचन होता है उसमें ये सहायक होता है। इसके बाद जो वृद्धि होता है, जो हम लोग का विकास होता है, उसमें ये क्या होता है, सहायक होता है विटामिन। आगे प्रश्न बढ़ेंगे 9 पे। 9 प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। लेपक देखिए यहाँ पे लेपक दिया है। ठीक है। इसको लेपचा जनजाति कहा जाता है, लेपचा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। लेपचा, लेपक, या आप देखिए यहाँ पे लेपक दिया है, लेपका या लेपचा भी कहा जाता है। ये जो जनजाति है सिक्किम की जनजाति है। कहाँ की, लेपचा सिक्किम की है। मारिया याद कीजिएगा छत्तीसगढ़, मारिया याद कीजिएगा छत्तीसगढ़। उराली याद कीजिएगा दोस्तों केरल का, उराली केरल का। और खासा जो हो जाएगा ये सिक्किम का हो जाएगा। खासा जो हो जाएगा ये उत्तरांचल का हो जाएगा, माफ कीजिएगा, खासा उत्तरांचल का हो जाएगा। तो 2, इसके बाद 3, 4, 1 जो विकल्प है ये यहाँ पे सही हो रहे हैं। ऑप्शन में मिलेंगे तो आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 10 पे, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। 10 नंबर जो प्रश्न है कि अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलिजेल गोली में क्या होता है। एलिजेल गोली में क्या होता है। सुंदर सा प्रश्न। ऑप्शन यहाँ पे जो हम देखेंगे डी ऑप्शन सही होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। 11 नंबर जो प्रश्न है कि अत्यधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है। अत्यधिक आघातवर्धनीय जो है यहाँ पे धातु कौन सी है। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, सोना हो जाएगा। कौन सा धातु हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ये अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु होता है। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर पे। प्रैक्टिस बहुत हम लोग को जल्दी इस समय प्रैक्टिस करना है बहुत। 12 देखिए प्रश्न करें कि एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, फ्लोरोक्विन। फ्लोरोक्विन जो हो जाएगा ये जो है एक प्रकार की मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक माना जाता है। तो फ्लोरोक्विन याद कीजिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 13 नंबर पे। 13 नंबर देखिए प्रश्न करें कि कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है। कौन सा कदम जो है ये विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है। तो ऑप्शन ए को हम लोग देखेंगे तो सही होगा, अवमूलन सुधारता है। कौन सुधारता है, तो अवमूलन सुधारता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग
थोड़ा सा रुक जाइए साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्या ये हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, हम लोग आगे आते हैं, प्रश्न देखते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर ध्यान से देखिए प्रश्न। 14 नंबर जो प्रश्न है कि एक यार्ड में कितने इंच के बराबर होता है। एक यार्ड जो होता है ये कितने इंच के बराबर होता है, तो ये 36 इंच के बराबर होता है। कितने इंच के बराबर होता है, तो 36 इंच के बराबर होता है। प्रश्न बढ़ेंगे 15। यहाँ पे जो 15 नंबर जो प्रश्न है कि मिनी माता कनेक्शन, मिनी माता कनेक्शन का संबंध किस तत्व से है, तो मिनी माता का जो संबंध है, कनेक्शन है, ये पारा से हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे सही होगा। मिनी माता का कनेक्शन जो हो जाएगा ये पारा से रिलेटेड है, जिसका उद्देश्य है मानव का जो स्वास्थ्य है उस पर पारा यौगिकों के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से उसको बचाव करना, उसको क्या करना, उसको बचाना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 16 देखिए। 16 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है। डीजल इंजन में डीजल जलता है, तो सी ऑप्शन को सही करेंगे। कंप्रेशन द्वारा, किसके द्वारा जलता है, तो कंप्रेशन के द्वारा जो है डीजल इंजन में डीजल जलता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न बढ़ेंगे 17 नंबर पे। 17 नंबर जो देखिए प्रश्न है कि दुर्लभ मुद्रा वह होती है, दुर्लभ मुद्रा वैसी मुद्रा होती है जिसका बाहरी यहाँ पे मूल्य बढ़ रहा हो, जिसका बाहरी जो है मूल्य बढ़ रहा हो, जिसी को हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। समझ में आ गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न 18 देखिएगा। यहाँ पे जो 18 नंबर प्रश्न है HAWK, यहाँ पे आई यहाँ पे दिया गया है। एयरक्राफ्ट जो है किस डिफेंस कंपनी द्वारा बनाया गया, किस डिफेंस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स। ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के द्वारा जो है ये जो एयरक्राफ्ट जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 19 नंबर पे। 19 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया था, तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। जो वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन हुआ था 2018 में, इसका आयोजन जो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 20 नंबर पे। 20 नंबर प्रश्न है कि सलाल परियोजना निम्नलिखित में से डैश नदी पर है। सलाल जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। सलाल परियोजना जो हो जाएगा ये चिनाब नदी पर है। अब ये चिनाब नदी जो हो जाएगा ये भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा। किस राज्य में, तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हो जाएगा। समझ में आ गया। रावी नदी पर कौन सी परियोजना बांध है, तो रावी नदी पर जो है रंजीत सागर बांध हो जाएगा। रंजीत सागर बांध याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं। सतलज नदी पर नथपका झाकरी परियोजना है। सतलज नदी पर जो है ये नथपा झाकरी परियोजना है। नथपा झाकरी परियोजना है, तो ध्यान में रखिएगा। झेलम जो है ये तुलहुल परियोजना है झेलम नदी पर। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 21 नंबर पे। 21 नंबर देखिए प्रश्न है कि चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध की लंबाई बढ़ जाती है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग आगे 22 नंबर पे। 22 नंबर प्रश्न है कि धनुषकोडी बंदरगाह जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। धनुषकोडी बंदरगाह आपके सामने बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो ये तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हम लोग सही करेंगे। धनुषकोडी बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु शहर में स्थित है। कोची बंदरगाह केरल में है। यहाँ पे जो होगा ये कोची बंदरगाह याद कीजिएगा। कोची बंदरगाह जो हो जाएगा ये केरल में हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर महाराष्ट्र में बात करेंगे तो नाहवासाया महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद कोलकाता पश्चिम बंगाल में। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 23 नंबर। देखिए ध्यान से प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर का पैकेज
पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे, विंडोज से संबंध रखता है। किससे? तो विंडोज से। 24 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न आ गया है कि भारत के रेल मंत्रालय को बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। भारत के रेल मंत्रालय को बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहाँ से कहाँ तक है? तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, मुंबई अहमदाबाद के मध्य। मुंबई अहमदाबाद के मध्य जो है बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है भारत सरकार का। 25 नंबर देखिए ध्यान से, प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भव को प्रदर्शित करता है? कौन सा अंग? तो यकृत हो जाएगा ना दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग सही करेंगे। यकृत जो है पुनरुद्भव को ये क्या करता है, जिसको रीजनरेशन के नाम से जानते हैं, इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए साथियों, हम लोग 25 प्रश्न आज की क्लास में हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न है लेवल ठीक है, लेकिन ये प्रश्न इधर से उधर हो गए, तो हम लोग आज 25 प्रश्न रखने देते हैं। कल की क्लास में इसके आगे के हम आप लोग को प्रश्न करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस इसके आगे प्रश्नों का। तब तक के लिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।